हेलो फ्रेंड, हम एपिसोड के 2 पार्ट लाएंगे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो मैं अगले पार्ट को जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो यह कहानी है हमारी हीरो लिटियन की, जिसका इंतजार कई हजार सालों से उसके एंसेस्टर किए जा रहे थे। क्या आखिरकार कब हमारी फैमिली में वो मसीहा आएगा जो कि हमारी फैमिली के नाम को रोशन करेगा? फाइनली अब वो दिन आ ही जाता है। इस दिन उस मसीहा की पैदाइश हो ही जाती है, इसके अंदर अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी। इसका इंतजार उसके एंसेस्टर किए जा रहे थे। चलिए दोस्तों, बिना और कोई टाइम जाए किए कहानी की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें डोंगो मेंशन का मंजर दिखाया जाता है, पर हम दो लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं। इसे एक तो ये इंतजार कर रहा था फिर मैं कब दादा बनूंगा। साथ में उसका बेटा भी ये इंतजार कर रहा था कि मैं कब फादर बनूंगा, क्योंकि अंदर उसके बेटे की विलादत हो रही थी, जहां पर काफी ज्यादा जोर शोर से आवाजें आ रही थीं। जिन आवाजों को सुनता हुआ देखकर उसका फादर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी अगली ही पल में उसकी मॉम को दिखाया जाता है कि अपने छोटे बच्चे की हाथ को देखकर बहुत ही हैरान हो गई थी। इस पर हम देखते हैं कि उसके हाथों की एनर्जी तो आसमानों को छूने लग गई थी। देखते हुए तो उसका फादर और उसका दादा जान भी अंदर आ गए थे। वो उसे बताती है कि हमारे बेटे के हाथों से तो खून बह रहा है। फादर के चेक करने पर उसे मालूम पड़ता है कि इसके अंदर विवांश की पावर आ चुकी है। थी ज्यादा हाई लेवल की पावर्स होती है। ते हुए वो स्पेल को जैसे ही उस छोटे के बच्चे करीब लिया जाता है, उसे देखते ही वो छोटा बच्चा तो खुश होने लग गया। इसलिए इन दोनों को यह मालूम हो जाता है कि आखिरकार कई हजार सालों बाद हमें एक न्यू सितारा मिलने वाला है कि हमारी रक्षा करेगा। साथ ही साथ में फादर और ग्रैंडफादर की ये उम्मीद भी जाग चुकी थी कि अब हमारी फैमिली को एक मसीहा मिल गया है जो कि हमारी फैमिली की हमेशा सुरक्षित करेगा। ये बात जानने के बाद बच्चे का फादर अपने फादर से पूछता है आखिरकार ये माजरा क्या है। उसका फादर उसे बताता है कि 1000 सालों बाद ही सी वैली में कोई बच्चा पैदा हुआ है, बहुत सारी मैजिकल पावर्स हैं। दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा भी यन शीपिल को देखकर ज्यादा खुश दिख रहा था। अचानक से उसके ग्रैंडफादर पर आकर हमला कर दिया था। वह अपने डिवाइन आइज की पावर का यूज करती हुए उसे भांप लेता है, लेकिन यह हमले तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए वह बाहर आते हुए उनके सामने आ खड़ा हो गया था। पर वह देखता है कि सामने एक बहुत ही ग्रेट असेस खड़ा हुआ था। साथ ही साथ में उसके बाकी सभी साथियों ने भी ग्रैंडफादर को चारों ओर घेर लिया था। देखते हुए तो ग्रैंडफादर भी उनके साथ लड़ते हुए उन सभी एसेसन को दूर गिरा देता है, लेकिन वो सभी एसेसन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन सभी एसेसन का हेड स्वाद का फायदा उठाते हुए उसके फादर की तरफ जाते हुए हमला कर देता है। उस एसेसन ने उसके ग्रैंडफादर पर भी हमला कर रखा हुआ था। का ग्रैंडफादर इजली उसे डोज कर लेती हुई कि आमने सामने हो गया था। और वो एसेसन पूछता है किस जगह को हासिल करना चाहता हूं। ग्रैंडफादर तो उससे यही बोल रहा था कि तुम इस जगह के बारे में नामो निशान का भी नहीं पता लगा पाओगे। तभी वो उस पर एक जोरदार हमला करती हुए उसे दूर फेंक देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से वह एसेसन ने आकर फिर से इस पर हमला कर दिया था। हमला होता हुआ देखकर ग्रैंडफादर काफी घायल भी हो चुका था, लेकिन वो फिर से उससे यही पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर डोंगो केलन में क्या कर रहे हो। तो उसके सामने अपना फेस छुपाई हुई खड़ा ही था। भी ग्रैंडफादर के पास उसका बेटा भी सामने आ खड़ा हो जाता है। उन दोनों बाप बेटे की पावर एसेसन से बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। दोनों आगे बढ़ती हुई उस एसेसन के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि उसका ग्रैंडफादर अपने एक न्यू पावर को दिखाना शुरू कर देता है। जिस बार वो अपनी एक टेक्निक को एक्टिव करते हुए गोल्डन बॉडी एक्टिव कर लेता है, जिसके अंदर बहुत सी रिंग्स की पावर भी थी। और हम देखते हैं कि वो अपनी पाम हैंड की क्लोन शेप का यूज करती हुई उस एसन पर जोरदार हमला कर देता है। ये देखते हुए वसन भी अपनी नाइफ निकाल लेती हुई उसकी तरफ जंप करके आगे बढ़ ही रहा था। वो उस पर एक जोरदार हमला करके वहां पर ब्लास्ट करवा देता है, उसे एक दरख्त पर दे मारकर नीचे गिरा देता है। अब वह सेसन को भी इस बात की समझ आ गई थी कि मैं अब इस बेटे को नहीं हरा सकता हूं, इसलिए वह वहां से चला गया था। और हम इस तरफ देखते हैं कि बाप बेटे फिर से एक दूसरे के सामने आ जाते। तभी वो बेटा अपने फादर से कहता है पर गोल्डन स्टोन हासिल करने के लिए आया था, और ये देखो इधर क्या हो गया है। इस बार उसका फादर उसे बताता है कि डोगो क्लन के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो जानते हैं, इसलिए हमें इस जगह को जल्द से जल्द छोड़कर जाना पड़ेगा। साथ ही साथ में उसका फादर यह भी बोल रहा था कि हमारे दुश्मन अब बढ़ते ही चले जा रहे हैं, हमें इस जगह को जल्द से जल्द छोड़कर दूसरी जगह को ढूंढना होगा, हम अपने आप को महफूज कर सकें। दोनों बाप बेटा अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वो फादर अपने बेटे छोटे बेटे को देखकर कहता है यह मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि दोस्तों अभी से ही अपने फादर को बेटे की आंखों में बहुत ही ज्यादा पावर्स दिखाई दे रही थी। इसी के साथ ही हमें कई साल बाद का मंजर दिखाया जाता है, पर हम देखते हैं कि वो छोटा बच्चा अब काफी ब्रेव और बड़ा हो चुका था। यहाँ पर हमें लिटियन के कजन को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा एनर्जाइजर से अकेले में ही प्रैक्टिस करने लग गया था कि तभी लिटिन भी उसे देख लेता है। कमरे के ऊपर चढ़ ही रहा था कि अचानक से वो नीचे गिरा जाता है। वह खुद को संभाल लेते हुए अपने कजिन के सामने आ जाता है। उसे कहता है कि कई महीनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं। कजन लिंक्डइन उसे कहता है
कि मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे जैसे बनूं, तो यह पर इस एपिसोड का पार्ट खत्म होता है। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।